हेलो एवरीवन, पूरा वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में मैंने लाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग बोलते हैं कि मैडम मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे बैंक में भी पैसा नहीं बचा हुआ है, तो मैं तो दुखी ही रहूँगा ना, मेरे इमोशंस को मैं सुधारूँ कैसे, मैं खुश थोड़ी रह सकता हूँ। आपके जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं, आप हमेशा खुश रहने की बात करती हो, आप ये बताती हो कि जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना सब कुछ अच्छा अच्छा होते जाएगा। मैडम आपको क्या है, आपके पास तो सब कुछ है, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनके पास तो सब कुछ है, तो वो तो खुश रहेंगे ही ना। तो ऐसे कई लोगों के मन में विचार चलते हैं, आपके भी मन में विचार चलते होंगे। आपके मन में ये भी चलता होगा कि मैम इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, बैंक में पैसा नहीं है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बातों को ना थोड़ा ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप कुछ गलतियां कर रहे हैं जो गलतियों के बारे में हमने कभी स्कूल में सीखा नहीं। हमने स्कूल में एजुकेशन लिया, कॉलेज भी आपने पढ़ा होगा, काफ़ी सारी डिग्रीज ली होगी, है ना, कई सारी चीज़ें। तो जब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो हमें कभी किसी ने इमोशंस के बारे में कुछ सिखाया नहीं, जबकि हमारे इमोशंस हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे देखना, इसे ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। पैसों के रिलेटेड, अगर आप पैसों के मामले में बढ़ोतरी चाहते हैं, आप ज़्यादा इनकम अर्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ते चले जावे, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हो जावे, तो इसके लिए हमें आज का टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरह के इमोशंस आपके होंगे वैसे ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। इतना अगर समझ में आ रहा है तो हम कुछ इमोशंस के बारे में गहराई से बात करते हैं आज। सबसे पहला, मैंने कई लोगों को देखा है जो लोग पैसों के बारे में डर अपने मन में रखते हैं। दोस्तों, अगर आप पैसों के बारे में डर रखेंगे अपने मन में तो आपको ना आइडियाज़ आएंगे, ना आपके पास पैसा आएगा, आपके जीवन में तो सिर्फ डर आएंगे। समझे आप? जैसा आप महसूस करते हैं वैसी ही बाहरी चीज़ों को आप आकर्षित करते हैं। तो अगर आप पैसों के बारे में डर महसूस कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा डरों को आप आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये सिखाता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर आप डर महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरे पास पैसा आएगा या नहीं, अरे यार महंगाई बढ़ते जा रही है, मेरा बैंक बैलेंस कम होते जा रहा है, तो ये सारे डर जो हैं आपके मन में, अगर ये आप हमेशा महसूस करते रहे तो आपके जीवन में और भी ज़्यादा डर बनकर आएगा, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैं चाहती हूँ कि डायरी में भी पॉइंट्स बनाइए आप लोग, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अगर हमें समझ आ रहा है कि डर अगर हमारे मन में है तो डर ही हम आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या आप अपने मन में वाकई में डर रखना चाहेंगे कि इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे, कि इसको हटा देना चाहेंगे, पूरी तरह से 100% हटा देना चाहेंगे, राइट? नेगेटिव इमोशंस अबाउट मनी अगर आपके मन में है तो इसे आज ही ख़त्म कर दीजिए। ऑडिट, आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, हमारा 2 डेज़ का मनी रिचुअल वर्कशॉप होता है जिसमें हम ढेर सारे बिलीफ को तोड़ने के लिए वर्क करते हैं। हम कुछ प्रैक्टिकल मेडिटेशंस करते हैं जिसके थ्रू आपके मन में अगर पैसों के रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स हैं तो उसको ब्रेक करने का हम काम करते हैं। अगर आपने अभी तक मनी रिचुअल वर्कशॉप नहीं किया है, ज़रूर से नीचे सारा डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट? हम बात कर रहे थे नेगेटिव इमोशंस की। अगर आपके मन में डर रहेगा पैसों को लेकर तो आप और भी ज़्यादा डर को आकर्षित करोगे। कई लोगों को मैंने देखा है जो अपने बैंक बैलेंस को लेकर बहुत चिंता करते रहते हैं, इतना ज़्यादा चिंता में रहते हैं वो लोग कि यार कैसे होगा, इतने पैसों में मैं क्या करूँगा, मेरा पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा, इन फ्यूचर कैसे होगा, महंगाई तो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी भरना है। तो चिंता के इमोशंस अगर आपके मन में है तो और ज़्यादा चिंता को आप आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों, कृपया करके इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं खुद एक ऐसी फैमिली से निकली हूँ जहाँ पर पैसा नहीं था दोस्तों, राइट? आप सभी लोग ऑलमोस्ट लोग मेरे स्टोरीज जानते हैं।
मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपनी परिस्थिति तभी बदलते हैं जब आप अपनी मनोस्थिति को चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मनोस्थिति को चेंज करने की। आपके मन में डर है पैसों को लेकर, हटा दीजिए। आपके मन में चिंता है पैसों को लेकर, इन फ्यूचर, काफ़ी लोग फ्यूचर में ही अटके रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, अरे यार मेरा भविष्य कैसे होगा, क्या होगा, यही चिंता में अटके रहते हैं और बहुत ज़्यादा विचार उनके मन में चलते हैं। तो इस चिंता को आपको हटा देना होगा। अब एक और इमोशन है रोना। कई लोग मैंने देखा है दोस्तों, इतना रोते हैं, अंदर ही अंदर रोते रहते हैं कि यार मैं अमीर क्यों नहीं बन रहा, अरे यार मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो अगर आप रो रहे हैं, मैं तो कहती हूँ एक बार रो लीजिए, इतना रो लीजिए, इतना रो लीजिए कि उसके बाद अपने आप से कमिटमेंट करें कि आप तो बहुत अमीर बनने वाला है, आप तो बहुत सफल बनकर दिखाएंगे। अगर आप बार बार रो रहे हैं तो आप रोने वाली परिस्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो आपको इसे भी हटाना होगा, आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, वो हम आगे देखते हैं। रोना, चिंता करना, डर रखना अपने मन में, ये सारे निगेटिव इमोशंस है, नकारात्मक भावनाएं हैं हमारी, जो नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। अब मैंने कई लोगों के मन में ये भी देखा है जो सफल लोगों से और अमीर लोगों से जलन की भावना रखते हैं। तो जिलस फैक्टर अगर आपके मन में है दोस्तों, ये तो आपको बहुत नीचे ढकेल सकता है, आपकी कभी ग्रोथ नहीं हो सकती है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो अपने घर वालों से ही चलते हैं, है ना। अब अगर किसी के भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं, है ना, रिलेटिव्स में कोई मामा चाचा लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत जिलस फैक्टर होता है। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। हमें तो खुश होना है। अगर हमारे परिवार में ही कोई सदस्य अगर बहुत अमीर बन रहा है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं, तो हमें अप्रिशिएट करना है दोस्तों। लेकिन जनरली क्या होता है, लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आ पाता, लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इमोशंस ही खराब करके रखे हैं। और इसमें उनकी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं, राइट। अगर आप जलन की भावना रख रहे हैं, आपके आजू बाजू में अगर कोई बहुत तरक्की कर रहा है और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है यार मैं क्यों नहीं अभी तक सफल हुआ, ये लोगों में ऐसा क्या है, और आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से की भावना भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक भावना है ना। तो रोना, चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, चिंता करना, डर रखना, जलन की भावना रखना, ये सारे नकारात्मक इमोशंस हैं। इन सारे नकारात्मक इमोशंस को पूरी तरह से हमें ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के सवाल आएंगे, इनफैक्ट आप में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बोलेंगे कि मैडम ठीक है, करना क्या है। तो दोस्तों मैं कहती हूँ कि खुश रहना शुरू करो। मैं अपने हर एक वर्कशॉप में बताती हूँ लोगों को, खुश रहना शुरू करो, स्माइल रखना शुरू करो चेहरे पर, पैसों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। आपके अकाउंट में अगर 50 रुपया भी है ना, उसके लिए धन्यवाद दो। ग्रैटिट्यूड एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ज़िंदगी में कि हम जिस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं ना, वो चीज़ कई गुना बढ़ती है। आपका बैंक बैलेंस जितना है उसके लिए धन्यवाद दो, इतना पैसा आएगा दोस्तों आपके पास, मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद देखेंगे। ये सारी चीज़ों को अप्लाई करो। आप जिस भी घर में रह रहे हो ना, कंप्लेन मत करो, शिकायत मत करो, क्योंकि शिकायत भी नकारात्मक इमोशन है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आप पैसों को दूर कर रहे हैं। अल्टीमेटली मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ तब से कि हमें नकारात्मक इमोशन के बजाय जानबूझकर पॉजिटिव इमोशंस रखना है। जब आप खुश रहने लग जाते हो, पैसों के बारे में अच्छा सोचने लग जाते हो, सफल लोग और अमीर लोगों को प्रशंसा करने लग जाते हो, अप्रिशिएट करने लग जाते हो, जब कोई आगे बढ़ रहा है उसको देखकर आपको भी अगर खुशी हो रही है दिल से, तो ये सब बातें हमें ये दर्शाती है कि हम भी बहुत ज़्यादा सफल होने के लिए बने हैं और हमारी ग्रोथ निश्चित है। डेफिनेटली हमारी ग्रोथ होगी ही होगी अगर हम अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा एंड तक यहाँ तक देखा है तो एक तो चेंजेस ला लो दोस्तों। जब भी डर आ रहा है, पैसों के बारे में चिंता आ रही है, उसको बोलिए डिलीट डिलीट डिलीट, और फिर पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। आप बोलिए कि यार चलो ठीक है, कम है पैसा लेकिन है तो सही, कोई बात नहीं, मैं घर पे तो रह रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मेरा खुद का घर नहीं लेकिन किराए का तो घर है। तो आपको पॉजिटिव साइन ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को बहुत ही बेहतरीन बनाकर रखना होगा। जितना पॉजिटिव इमोशंस आप बना के रखेंगे दोस्तों, जाग जाओ,
उतना ज़्यादा आप तरक्की करोगे। कभी भी नकारात्मकता आए तो उसको ये देखो कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो पॉजिटिविटी में। गॉट इट? ये सारी चीज़ें करना शुरू करो, आपका बहुत ग्रोथ होगा दोस्तों, आप करके तो देखिए। सो इस वीडियो में आपने क्या सीखा अल्टीमेटली, कौन कौन से इमोशंस के बारे में सीखा है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। और हाँ, एक टास्क देना चाहती हूँ, अपने डायरी में लिखिए दोस्तों, हमेशा ना अपने पास डायरी रखिए, डायरी पेन हमेशा रखिए, ताकि जो भी आप सीखते हैं उसके नोट्स बनाएं और उसे अप्लाई कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में, ताकि आपका ग्रोथ हो सके। आप सिर्फ सुन रहे हैं बैठकर लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से चेंजेस आएंगे? इम्प्लीमेंट करके देखिए। आज का वीडियो तो बहुत पावरफुल है, आप अपने इमोशंस पर कमांड हासिल कीजिए, फिर देखिए लाइफ बदलती है, 100% बदलेगी। विश्वास है ना आपको? 100%। सो गाइज, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है। जो कुछ भी मैंने इसमें बताया है उन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करें, ज़रूर से आपको रिजल्ट आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।